12 से 17 तक का भी शासन देखा और हमने 17 से 22 का भी देखा। हम जो राम को लेके आए हैं हम उनको ही लेके आएंगे। भाजपा ने जो सम्मान जाटों को दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। पूरा जाट समाज इकट्ठा होकर आज यहाँ आया और वो बीजेपी को दोबारा लाने का काम खुल के समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट समुदाय का बीजेपी ने हमेशा सम्मान दिया है। जाट टोटल हमारा 100% बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेगा। हाँ, चौधरी बना दिया साहू। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी नामों पर मंथन में जुटी है। 8 सीटों के लिए पार्टी 20 नामों पर विचार कर रही है। हालांकि सपा की ओर से चले जाट दांव से पार्टी के लिए मत्थापच्ची कुछ ज्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को सपा रालोद गठबंधन की ओर से उतारे जाने के बाद भगवा कैंप पर भी जाटलैंड से किसी चेहरे को उच्च सदन में भेजने का दबाव बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने भाजपा का गढ़ बन चुके पश्चिम यूपी में चुनौती बढ़ा दी। किसान आंदोलन से प्रभावित रहे गन्ना बेल्ट से भले ही बीजेपी एक बार फिर मिठास चखने में सफल रही हो, लेकिन कई सीटों पर उसे जोरदार झटका लगा और गन्ना मंत्री सुरेश राणा तक हार गए। हालांकि पार्टी ने वेस्ट यूपी के प्रभावशाली समुदाय को साधने के लिए योगी मंत्रिमंडल में 3 जाट चेहरों को जगह दी। बागपत जिले के बड़ौद से जीते विधायक केपी मलिक, मथुरा से जीत कर आए लक्ष्मी नारायण और मुरादाबाद से भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्री बनाया गया था। अखिलेश ने फेंका 2024 का पासा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे तो विधानसभा चुनाव के दौरान सपा रालोद गठबंधन का शोर सीटों में नहीं बदला। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली जिले में ही गठबंधन प्रभावी दिखा। वेस्ट यूपी के 14 जिलों में से भाजपा ने 70 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की। अब सपा ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला कर 2024 को लेकर पासा फेंका है। हालांकि यह कहना काफी मुश्किल है कि 2024 तक यह गठबंधन कितना कारगर होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा जयंत को राज्यसभा भेजकर समुदाय के सम्मान के रूप में पेश करेगी और भाजपा इस नैरेटिव के पीछे रहना पसंद नहीं करेगी। इसलिए पार्टी में जाट चेहरों पर भी मंथन चल रहा है। जाट मुस्लिम समीकरण साधने की उम्मीद। चौधरी चरण सिंह के समय में वेस्ट यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण काम करता था, जो धीरे धीरे टूट गया। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यह समीकरण बनता दिखा और इसी का नतीजा रहा कि रालोद 1 सीट से 8 पर पहुंच गया। इनमें से 6 सीटों पर 2017 में भाजपा जीती थी। इसी समीकरण को 2024 में दोहराने की उम्मीद और जाट मुस्लिम समीकरण के सहारे सपा रालोद गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के सामने चुनौती खड़ा कर सकता है। गठबंधन की एक शर्त राज्यसभा चुनाव भी थे। हालिया विधानसभा चुनाव में रालोद के 8 विधायक हैं। इनमें से 3 विधायक सपा के हैं। ये सभी रालोद के सिंबल पर जीते हैं। कपिल सिब्बल को प्रत्याशी बनाते ही सियासत में गठबंधन को लेकर सवाल उभरने लगे थे। रालोद में निराशा थी क्योंकि गठबंधन से पहले ही एक शर्त राज्यसभा चुनाव भी थे। आखिरकार गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2024 को देखते हुए जयंत चौधरी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया, वो भी अपनी पत्नी डिंपल यादव की जगह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।